इसको देख लीजिए, ये भी अभी ये चर राशि जो है एक तरफ नहीं है, तो इसको भी एक तरफ करेंगे तो 9x तो ठीक है, यहाँ पर है। और इसमें x y का मान निकालना सीखेंगे विलोपन विधि से। तो ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का ये तीसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर तीसरा है ये पहला नंबर का। आप विलोपन विधि से कैसे बनाते हैं ध्यान से देख लीजिए। तो विलोपन विधि से बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि जो रैखिक समीकरण जो एक मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है वो एक चर राशि एक तरफ होने चाहिए और अंक एक तरफ होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पहला जो समीकरण है इसमें सारे एक तरफ हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको सजा लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y और इस 4 को हम लोग उधर भेज देंगे, तो इधर आके +4 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। इसको देख लीजिए, ये भी अभी ये चर राशि जो है एक तरफ नहीं है, तो इसको भी एक तरफ करेंगे तो 9x तो ठीक है, यहाँ पर है। इस 2y को इधर भेजेंगे, इधर आके -2y बराबर हो जाएगा 7, समीकरण नंबर 2। ये आपका समीकरण 1 हो गया और ये हो गया समीकरण 2। अब देख लीजिए जो चर राशि है वो दोनों सब एक तरफ हो गया, इसमें भी चर राशि एक तरफ है बराबर के और इधर भी चर राशि एक तरफ है बराबर के। तो आपको पहले ये कर लेना है, अगर चर राशि बनाना है x y का मान निकालना है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 लिख लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर 4 और ये हो गया 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखना है कि इसमें जो होता है विलोपन विधि में आपको कोई एक भाई जो चर राशि हो बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी कोई यानी एक बराबर होना चाहिए जरूर। तो बराबर इसमें तो कोई दिख नहीं रहा है, तो बराबर जब नहीं होता है तो हम बराबर करते हैं। अब देखिए बराबर करते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए हमको x को बराबर करना है, तो x बराबर करना है तो मान लीजिए यहाँ पर तो 9 है, सिंपल से इस तरह भी होता है कि ये 9 ऊपर गुणा कर दीजिए और ये 3 नीचे गुणा कर दीजिए। लेकिन कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर 9 है और ऊपर 3 है, तो आप क्या यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा कि 9 हो जाएगा। तो सिंपल बात है, इसमें अगर हम 3 गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इसमें ये तो 9 पहले से, तो इसमें कोई अंतर नहीं, तो इसलिए हम सिंपल कहेंगे इसमें 1 गुणा हो रहा है। चलिए 3 इसका गुणा कीजिए तो 3 के 9x हो जाएगा माइनस 45y बराबर 12। अब ये 1 जब गुणा कीजिए तो 1 से कोई अंतर नहीं होता, तो जस्ट का तस ये उतर जाएगा। ये हो गया। अब देखिए बराबर हो गया, एक चर राशि इसमें बराबर हो गया। क्या करेंगे अब कटा लेंगे, तो ये हो गया आपका माइनस, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस ये खत्म। ये देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 45 है माइनस में और ये 1 मिनट 45 गलती हो गया, 5 3 15 होगा, मिस्टेक हो गया। 15 में से 2 में से 15 घटाएंगे उल्टा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -13y बराबर 12 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी आपका y बराबर हो जाएगा 5 बटा में -13। तो ये आपका y का मान हो गया। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका ये है 3x माइनस 5y बराबर 4। चलिए y का मान निकाले है ना, तो y का मान रखेंगे 3x का 3x हो गया माइनस 5 गुणे 5/13 -13 बराबर 4। 3x बराबर माइनस माइनस पहले तो गुणा हो जाती है, हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 25/13 बराबर 4। अब क्या करेंगे, अंक को एक तरफ कर देंगे तो 4 इसको उधर भेजेंगे, तो इधर आकर हो जाएगा -25/13। अब बाटा पका जोड़ जैसा कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक रख लेते हैं, 13 एक कैल्शियम 13, तो 13 चौके 52 -25, ये आपका हो गया 3x बराबर 52 में से 25 घटेगा तो 12 में 5 घट गया 7 हो गया आपका, और ये हो गया 4, 4 में से 2 घट गया 2, 27/13। और x बराबर क्या करेंगे, x बराबर 27/13 है पहले से, और जो 3 ये वाला 3 है ये आ जाएगा इसके साथ नीचे, और इसको कटा दीजिए 3 9 27, यानी आपका x का जो वैल्यू हो गया 9/13। ये आपका आंसर हो गया, यानी x का मान आया 9/13 और y का मान आया 5/13। तो इस तरह हम विलोपन विधि प्रयोग करके x और y का मान आसानी से निकालते हैं। तो ये हो गया विलोपन विधि। देखिए क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगी। देखिए इसमें अंश और हर की बात कही है और भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न क्या होगा। तो चलिए हम मान लेते हैं कि इसमें अंश हर है, तो माना कि
अंश x है और हर को हम लोग मान लेते हैं y। पता है भिन्न का सूत्र सबको पता होगा, हाँ, भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। तो आपको इसके अनुसार ये x बटा y हो जाएगा। यही आपसे पूछ रहा है सवाल पहला पढ़ना, जब पढ़ रहा है तब क्या बोल रहा है, प्रश्न से लिखेंगे। कह रहा है पहले देखिए बनाने का तरीका क्या होता है, पहले x बटा y हम लिख लेंगे, यानी भिन्न पहले से ही हम लिख लेंगे। अब सवाल हम पढ़ रहे हैं, अब जो कहेगा इसी में हम करेंगे। एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा। देखिए क्या बोला है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे। देखिए अंश में बोला है कि एक जोड़ दे तो हम एक जोड़ देंगे, और बोला है कि हर में एक घटा दे तो एक घटा दिए। कह रहा है कि जैसे ही ये काम किए तो यह क्या देता है, यह एक हो जाता है। क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो जब कह रहा है कि इसमें एक जोड़ने पर और एक घटाने पर यह एक होता है, इसको एक के बराबर कर देंगे। अब ये इसमें क्या करेंगे, अब तिरछा तिरछी गुणा करें तो नीचे ही एक हम रख लेते हैं और तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे। तो x में 1 में गुणा होगा तो x ही होगा, प्लस 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा। सेम उसी तरह इसमें इसको गुणा करेंगे तो सेम टू सेम वही आएगा, क्योंकि 1 में गुणा करने से कोई चेंज नहीं होता है। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है तो x और y को हमेशा एक तरफ रखेंगे, यानी चर राशि जो है एक तरफ रहेगा। तो x इस y को इधर भेजिए तो इधर आके ये -y हो जाएगा, बराबर ये -1 हो गया। इस 1 को उधर भेजेंगे तो इधर आके ये -1 हो जाएगा, यानी x माइनस वाई बराबर -2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। फिर प्रश्न पढ़ना शुरू किए पुनः प्रश्न से, फिर हम भिन्न लिखकर तैयार रहेंगे। x बटा वाई हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। अब की बार अंश का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ हर में बोला है कि हर में हम 2 जोड़ दे, नहीं सॉरी 1 जोड़ दे। तो हर में हम 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ दिया। इसमें अंश की कोई बात नहीं, तो हम अंश के साथ कुछ नहीं करेंगे, जैसे उसे छोड़ दिए। हर में बोला है 1 जोड़ दीजिए तो 1 हम जोड़ दिए, करके जैसे ये करते हैं यह 1/2 हो जाता है, यानी 1/2 के बराबर हो जाता है। सेम इसमें तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 2 में x में गुणा कीजिएगा 2x बराबर y + 1 में जब 1 से गुणा होगा तो ये सेम रहेगा, तो y + 1 हो गया। सेम इसी तरह x y को हम लोग एक तरफ कर लेंगे। 2x ये जो y है इधर आएगा, इधर आके -y बराबर 1 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चलिए x और y का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण 2 हो गया आपका 2x माइनस वाई बराबर 1। अब इसमें हम देखते हैं कि x और y बराबर है कि नहीं है। तो देख रहे हैं x तो बराबर नहीं है, y को चेक कर लेते हैं। हाँ y बराबर है, तो बराबर तो सिर्फ चिन्ह को बदल देंगे। तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये भी प्लस है तो माइनस। ये प्लस और माइनस खत्म। ये देखिए x में से 2x घटाएंगे तो -x आएगा बराबर -2 और -1 दोनों जब जोड़ेंगे इसको तो ये -3 हो जाएगा, और माइनस से माइनस खत्म, यानी x का मान वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब लिखेंगे कि x का मान जो है समीकरण किसी में रख सकते हैं 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर -2, x यानी 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई यहीं पर छोड़ देंगे बराबर -2। इस 3 को उधर भेजते हैं तो इधर आके ये -3 हो जाएगा, यानी आपका -y बराबर हो जाएगा ये -5, और ये माइनस माइनस खत्म, यानी y का मान कितना हो गया ये 5 हो गया। देखिए x का वैल्यू आपका निकला 3 और y का वैल्यू निकला 5। आपसे पूछा क्या है इसमें, x और y का वैल्यू नहीं पूछा, ये आपसे पूछा है भिन्न क्या होगा, तो आप भिन्न में बताइएगा। तो अब यहाँ पर आ जाइए आप, आपका भिन्न है x बटा वाई, तो x का मान हो गया आपका 3 और y का मान आपका हो गया 5। ये आपका आंसर हुआ इसका, उतार लीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु को 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु, यानी इसमें आपको नूरी और सोनू की आयु बताना है। तो जिसका बताना है, जो निकालना है, वो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि कितना उम्र है उनका, तो हम कैसे बताएंगे। तो पहले हम मान लेते हैं। तो चलिए मानते हैं, माना कि नूरी की आयु x वर्ष है, हमको पता नहीं था, मैंने मान लिया x वर्ष है। और इसमें जो लड़का है सोनू, इसका जो उम्र है ये हो गया y वर्ष। अलग अलग दोनों हैं, दोनों का हमने अलग अलग मान लिया। अब हम आते हैं प्रश्न से, ध्यान से देखिएगा। पहले आपको क्या करना है कि x और y को लिख लेना है,
क्योंकि यही दोनों आदमी हैं जिनका हमें उम्र निकालना है। अब जब प्रश्न पढ़ना शुरू क्या बोला कि 5 वर्ष पूर्व, यानी ये उम्र जो है अभी का उम्र है इनका, वर्तमान का उम्र है। ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जाने से के लिए हमें 5 घटाना पड़ेगा। आपसे कोई पूछेगा कभी आप 15 साल के हैं तो 5 साल पहले कितने के होंगे, तो आप क्या कीजिएगा, अपनी उम्र में से 5 घटाइएगा कि नहीं घटाइएगा, तो कहिएगा 10। तो इसी तरह इसके ये 5 साल पूर्व का रहा है तो पहले इनकी उम्र में से 5 घटाइए, तो 5 घटा दिए। जैसा ही 5 घटाएं तो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो इसका आयु है 5 वर्ष जब जैसे ही घटाए तो इसकी आयु की 3 गुनी है, तो 3 से गुना कर देंगे। जैसा ही 3 से गुना करेंगे अब देंगे बराबर का चिन्ह। बोल दिया कि 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की जो आयु है ना सोनू की 3 गुनी है, तो सोनू में ही 3 गुना कर देंगे। ठीक है, अब x - 5 बराबर, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 3y - 15। x और y को एक तरफ रखेंगे, x - 3y, ये यानी ये वाला इधर आएगा ना, बराबर इधर हो गया -15, ये बच गया। और इस -5 को हम उधर ले जाएंगे तरह के +5 हो जाएगा, यानी आपका x - 3y बराबर हो गया -10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर प्रश्न पढ़ना शुरू किए, ध्यान से देखिए। फिर हम xy लिखेंगे, xy फिर लिख लेंगे। अब फिर क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी अभी का उम्र वर्तमान xy है, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद पश्चात, यानी 10 वर्ष के बाद जोड़ना पड़ेगा तब तो हमको, तो अब दोनों में हम 10-10 पहले जोड़ लेंगे। पहले 2 जो बोल रहा है कर लेंगे, हमने जोड़ लिया। अब क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात जो है ना नूरी की जो आयु है सोनू की आयु की क्या गुनी है, 2 गुनी है, तो हम इसमें 2 गुना कर देंगे। जिसकी आयु में कह रहा था सोनू का बोला था यही ना सोनू आई है, तो इसमें 2 गुना कर दिए, तो 2 गुना हो गया। अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब x + 10 बराबर 2 में y से गुना होगा 2y + 10 दूना का 20। x y को एक तरफ, x इधर आएगा, ये -2y बराबर 20, इसको उधर भेजिए -10। x - 2 = 10, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 ये हो गया। और अब इसको हल कर हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 से x y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर एक हो गया आपका x - 3y बराबर -10, और दूसरा हो गया x - 2y बराबर 10। ये एक माइनस था और एक प्लस था, ध्यान से देखिए। अब जब ऐसा आता है तो इसको हम देखते हैं इसमें कौन बराबर है, कोई एक बराबर होना चाहिए। तो देख रहे हैं x बराबर है ना, तो सिर्फ क्या कर देंगे, चिन्ह को बदल देंगे। तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस, और ये भी प्लस था तो माइनस, ये तो खत्म हो गया। ये -3 है और ये +2 है, तो +2 में से 3 घटाना पड़ेगा। तो जब उल्टा घटाते हैं तो माइनस में आता है, यानी -1y बचेगा। इधर दोनों माइनस है ना, तो जब दोनों माइनस अंक जोड़ा जाता है चिन्ह माइनस लगाया जाता है, तो ये -20 हो गया। इससे ये खत्म है, यानी y का मान कितना आ गया 20। ये कौन है, y कौन है, ये y सोनू है, यानी सोनू की जो उम्र कितनी साल हो गई 20 वर्ष हो गई। अब इस y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए 1 लिख लेते हैं, x - 3y - 10। ठीक है, x - 3 गुणे y के जगह पर 20 बराबर -10, x - 20 थी आई 60 बराबर -10, x बराबर -10, ये 60 आके इधर प्लस हो जाएगा क्या। अब 60 में से 10 घटाएंगे तो 50, यानी ये जो वैल्यू है किसका है, नूरी का है। तो नूरी हो गई 50 साल की और सोनू हो गया 20 साल का। तो ये हो गया वैल्यू नूरी और सोनू का आयु। तो इस तरह हम प्रश्न को हल करते हैं। आया समझ में।